धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए लोगों के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं और अब मीडिया के ऊपर बड़े लक्ष्यों के साथ निकले थे, अगवा बनने निकले थे विपक्षी गठबंधन का, पर वहाँ पे जिस तरीके से उनकी तरजीह नहीं है, उनको पूछा नहीं जा रहा। तो ये 2005 में जंगल राज का विकल्प बनकर ये आए थे और आज उसी जंगल राज के साथ हाथ मिलाकर महाजंगल राज की परिस्थिति इन्होंने बिहार में उत्पन्न कर दी है। तो ऐसे में जब राहुल जी को जब क्लीन चिट क्या मतलब उनकी सज़ा पे स्टे लग गया है, तो जब स्टे उनको मिल गया है तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए चिंता की विषय हो गया। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। देर रात लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं और पत्रकारों पर हुए हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि अभी बिहार में लाठी और गोली की सरकार है और जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, जरूरत है आईपीसी की धाराओं के अनुसार इन सबों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की। साथ ही साथ चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद पूरे गठबंधन पर चुटकी ली है। चिराग पासवान ने कहा है कि यह एक बेमेल गठबंधन है, जिसमें जो नेता है, जो पार्टी है, एक दूसरे का पैर खींचकर आगे बढ़ना चाहती है। देखिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। रामविलास, हम ही लोग इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के पास अगर हर समस्या का समाधान सिर्फ लाठी है, और आश्चर्य ये है कि ये लाठी रुक नहीं रही है, मतलब हर वर्ष से गुजरती हुई लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। धरना प्रदर्शन खूबसूरती है लोकतंत्र की। धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए लोगों के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं और अब मीडिया के ऊपर भी, मीडिया तंत्र को भी जिस तरीके से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये घबराहट, बौखलाहट इस सरकार की दिखाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े लक्ष्यों के साथ निकले थे, अगवा बनने निकले थे विपक्षी गठबंधन का, पर वहाँ पे जिस तरीके से उनकी तरजीह नहीं है, उनको पूछा नहीं जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि उस गठबंधन के भीतर एक बौखलाहट है, घबराहट है, जिसका बदला कहीं ना कहीं आम बिहारियों से लिया जा रहा है। भाई ये चिंता की बात तो उनके लिए और ज़्यादा हो गई। भाई ये ऐसे गठबंधन के लोग हैं जो कि एक दूसरे का भला नहीं बुरा ही चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सर पर पाँव रखकर ही ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में जब राहुल जी को जब क्लीन चिट क्या मतलब उनकी सज़ा पे स्टे लग गया है, तो जब स्टे उनको मिल गया है तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए चिंता की विषय हो गया। क्योंकि अभी तक जिस गठबंधन का ये अगवा बनने का प्रयास कर रहे थे, बहुत उम्मीद है भाई, अभी भी इनको बेंगलुरु इसी उम्मीद से भागे गए थे कि भाई नेतृत्व नहीं तो कम से कम हमको संयोजक तो बना ही देगा। नाराज़ होकर आए वहाँ से, क्योंकि इनको पूछा तक नहीं, पोस्टर में इनकी तस्वीर नहीं, और जो पोस्टर लगा है वो बिहार को शर्मसार करने वाले पोस्टर वहाँ पे लगे थे। अब ये फिर भागे जाएंगे। इनके पास कटिहार जाने की फुर्सत नहीं है, भागलपुर आने की फुर्सत नहीं है, मुजफ्फरपुर जाने की फुर्सत नहीं है, पर ये भागे मुंबई जाएंगे। क्यों? इसी उम्मीद से कि इनको कहीं संयोजक बना दे। पर जिस तरीके से कांग्रेस का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय मुख्यमंत्री जी के लिए है। मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन करके राजद और कांग्रेस के नेता आपस में मिल रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि भैया ये चिंता का विषय तो मुख्यमंत्री जी के लिए है। चिराग पासवान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी को स्टे मिला है, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें यह लगता है कि वह प्रधानमंत्री की दौर से तो बाहर हो ही गए हैं, अब उन्हें कोई भी इंडिया का संयोजक भी नहीं बनाएगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भागलपुर।